डेनमार्क की लिस हार्टेल एक प्रोफेशनल हॉर्स राइडर थी। हॉर्स राइडिंग के रिलेटेड एक गेम होता है ड्रेसेज नाम का, जिसके अंदर 1943-44 में लिस हार्टेल एक चैंपियन रह चुकी थी। उनकी नज़रें लगी हुई थी 1946 में होने वाले ओलंपिक गेम्स में। वो उस ओलंपिक गेम्स के लिए पूरी तैयारी कर रही थी। तभी ऐसा हुआ, सितंबर 1944 में उनको प्रेगनेंसी के दौरान पोलियो हो गया एंड उनका घुटने से नीचे का पार्ट पूरी तरीके से पैरालाइज हो गया। शी वॉज कम्प्लीटली पैरालाइज बिलो नी लेवल। आप सोचिए फ्रेंड्स, एक ऐसा इंसान जो ओलंपिक्स के लिए एस्पायर हो रहा था, उसके लिए ये कितनी बड़ी बात हो सकती है। लेकिन यस, लिस हार्टेल वहाँ रुकी नहीं। उन्होंने डॉक्टर्स के जवाब देने के बावजूद अपनी प्रैक्टिस फिर से चालू की और 1947 में स्कैंडिनेवियन चैंपियनशिप्स में वो सेकेंड आई। इससे उनका हौसला और बढ़ गया। ये उस टाइम की बात है फ्रेंड्स, जब ड्रेसेज गेम वॉज कम्प्लीटली डोमिनेटेड बाय अ मेल कम्युनिटी एंड ये कंडीशन में भी लिस हार्टेल वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू पार्टिसिपेट इन अपकमिंग ओलंपिक गेम्स। 1952 में होने वाले ओलंपिक गेम्स में उन्होंने ना ही पार्टिसिपेट किया, लेकिन वो पहली ऐसी महिला बनी जिन्होंने पूरे मेल कम्युनिटी के अगेंस्ट कम्पीट किया था। उन्होंने सिर्फ कम्पीट ही नहीं किया, बल्कि 1952 के गेम्स में उन्होंने सिल्वर मेडल भी जीता। यस, सिल्वर मेडल वहाँ पे जीत के भी वो रुके नहीं, उनका हौसला और बढ़ा और 1956 के ओलंपिक गेम्स में भी उन्होंने सिल्वर मेडल जीता। शी डिड दिस बाय यूटिलाइजिंग हर मसल पावर अबाउ नी लेवल। जबकि आपको पता है हॉर्स राइडिंग के लिए क्या जरूरत है। हॉर्स राइडिंग के लिए नीज के नीचे का हिस्सा मूव होना जरूरी है, बट उनके पास तो वो था ही नहीं। स्टिल शी वेंट ऑल ऑड्स अगेंस्ट ऑल ऑड्स and she competed, and not only competed but became the first woman to compete against all males. She became the silver medalist in 2 consecutive Olympic Games. Yes, isn't that simply amazing? And isn't that what we really call as utilizing your complete potential? अब ये तो हो गई लिस हार्टेल की बात। अब अपनी दुनिया में वापस आ जाइए। आपके लिए, मेरे लिए सक्सेस की क्या डेफिनेशन है? कई बार हमारा सक्सेस की डेफिनेशन, हमारे सक्सेस की पैरामीटर्स आर कम्प्लीटली इन्फ्लुएंस्ड बाय आवर फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग्स। लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, उसके बेसिस पे मैं सक्सेस की डेफिनेशन डिसाइड करती हूँ। पर क्या कभी सोचा है एक्चुअल में सक्सेस क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस? वेदर सक्सेस इज रीचिंग टू द टॉप और सक्सेस इज रीचिंग टू माई हाइएस्ट पोटेंशियल। क्या है सक्सेस? यस, इफ इट इज रीचिंग टू माई हाइएस्ट पोटेंशियल, देन पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल कोई स्टेट तो नहीं है कि एक दिन सुबह उठ गए और पता चल गया हाँ मेरे पोटेंशियल रीच हो गए हैं। नो, इट्स नॉट दैट। पोटेंशियल इज अ कंप्लीट प्रोसेस। रीचिंग टू योर पोटेंशियल इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। इट इज अ प्रोसेस टुवर्ड्स योर ग्रोथ। और फ्रेंड्स, सक्सेस के लिए सिर्फ 2 ही चीज़ों की ज़रूरत होती है, डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन टूवर्ड्स माई पैशन। पैशन के बारे में मैंने मेरे एक वीडियो में बात की थी। इफ़ यू हैव डिस्कवर्ड योर पैशन, तो मेरी जर्नी के तरफ, मेरे गोल की तरफ रोज़ अगर मैं सिर्फ 1% भी आगे बढ़ रही हूँ, तो भी आई कैन कॉल दैट येस, आई एम यूटिलाइजिंग माई पोटेंशियल, आई एम रीचिंग टूवर्ड्स माई पोटेंशियल। क्योंकि मेरा कंपटीशन मेरे खुद के परफॉर्मेंस के साथ है, मेरा कंपैरिजन मेरे खुद के परफॉर्मेंस के साथ है। और अगर इस परफॉर्मेंस को मुझे आगे बढ़ाना है, अगर एक्सेल करना है, तो एवरी डे व्हाट आई नीड टू डू इज जस्ट कंट्रीब्यूट 1% एक्स्ट्रा। 1% एक्स्ट्रा मुझे एफर्ट्स देने हैं टुवर्ड्स माई पोटेंशियल। मेरा पोटेंशियल मुझे 1% से बढ़ाना है। ये 1% कुछ भी हो सकता है। इट इज एज सिंपल एज वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग बाय हाफ एन आवर। आधे घंटे से जल्दी उठ जाना है, या फिर इट कैन बी रीडिंग 4 एक्स्ट्रा पेजेस ऑफ अ बुक, या फिर कोई ऐसा काम खत्म करना जो मैं बहुत दिन से टाल रही थी। इट इज जस्ट कमिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन बाय 1% टू अचीव योर जर्नी टुवर्ड्स अकम्प्लिशिंग योर पोटेंशियल, टुवर्ड्स अचीविंग योर हाइएस्ट पोटेंशियल। सो क्या मैं वो कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए तैयार हूँ? क्या कभी ये सवाल पूछा है? लेट्स आस्क फ्रॉम टुडे। रोज रात को सोते समय खुद से एक सवाल पूछेंगे, क्या आज मैंने 1% एक्स्ट्रा मेरा कंट्रीब्यूट किया है?
क्या मैं 1% से मेरे कंफर्ट जोन से बाहर आई हूँ टू अचीव माई पोटेंशियल और टू ओवर डू माई लास्ट परफॉर्मेंस? अब फ्रेंड्स, ये सब जो हम बातें कर रहे हैं सक्सेस, पोटेंशियल, ग्रोथ की, ये सब कब मायने रखता है? किस चीज़ पे डिपेंड करता है? ये सब एक ही चीज़ पे डिपेंड करता है कि वेयर आई सी माई सेल्फ, मैं खुद को कहाँ पोजीशन कर रही हूँ, आज मैं अपने आप को कहाँ देखती हूँ। और ये पोजीशनिंग करने के लिए मेरे हिसाब से एक 3 सिंपल स्टेप्स हम फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप इज टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट ओनली ऑफ योर स्ट्रेंथ बट ऑफ योर वीकनेसेस ऑल्सो। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर वीकनेसेस सो दैट आप एटलीस्ट सीख कर सकते हो किसी की हेल्प। द सेकेंड स्टेप कैन बी excel in your strength. Once I'm clear about what are my strength and what are my weaknesses, तो मैं रोज 1% से अपने स्ट्रेंथ को एक्सेल करूंगी। अगर मैं रोज 1% से अपनी स्ट्रेंथ को एक्सेल कर रही हूँ, सो आई एम कन्वर्टिंग माई स्ट्रेंथ इनटू माई पावर। अपनी ताकत में मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगी। द थर्ड सिंपल स्टेप इज टू सेट शॉर्ट टर्म गोल्स एंड अचीव दो शॉर्ट टर्म गोल्स। फ्रेंड्स, अगर मैं पहले 2 स्टेप्स पूरी डेडिकेशन और डिवोशन के साथ कर रही हूँ, इफ आई एम एक्सेलिंग एवरी डे बाई दैट 1%, तो ये धीरे धीरे करके आप देखोगे आपने बहुत लंबा रास्ता काट चुके होंगे। ये छोटे छोटे हर्डल्स क्रॉस करते करते आप काफ़ी दूर तक पहुँच गए होंगे। क्योंकि आफ्टर ऑल मैं खुद को कहाँ देखती हूँ, मैं खुद को कहाँ पोजीशन करती हूँ, ये सिर्फ एक ही इंसान बदल सकता है, या वहाँ तक पहुँचने के लिए एक ही इंसान आपको रोक सकता है, और वो है आप खुद। सो लेट्स कन्वर्ट योर अनलिमिटेड पोटेंशियल इनटू योर ड्राइविंग फोर्स। क्योंकि फ्रेंड्स, सक्सेस नेवर कम्स एज अ जैकपॉट, इट ऑलवेज कम्स थ्रू अ कंटिन्यूअस परसिवरेंस, राइट? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू सो मच।